दोस्तों आजकल रीमेक का जमाना है। फिल्मों से लेकर गानों तक सब कुछ रीमेक करके बॉलीवुड ऑडियंस के सामने पेला जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ही सुर साम्राज्ञी नेहा कक्कड़ ने एक और रीमेक पेल दिया, मैंने पायल है छनकाई, वो मास्टरपीस जिसको सुनकर हम बड़े हुए हैं। डीडी नेशनल और रेडियो का वो जमाना और ये गाना जिस पर हमने बहुत प्यार लुटा है, और नेहा कक्कड़ ने पेल दिया इसी पर एक रीमेक। दोस्तों मुझे दुख इस बात का है कि आखिर इन लोगों की आत्मा क्यों नहीं कांपी जब वो सोच रहे थे कि इस गाने का भी रीमेक बना देते हैं। उन्होंने इस गाने को बनाने के दौरान ये तक नहीं सोचा कि वो पूरी दुनिया को आखिर मुंह क्या दिखाएंगे। दोस्तों आपको सच बताऊं तो मैंने नेहा कक्कड़ के सिरमुख से निकला वो वाहियात चीज जिसे लोग अब रीमेक कर रहे हैं सुना भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला काटा जा रहा था कि मैंने एक बार को डिसाइड कर लिया कि चलो एक बार सुन लिया जाए। सोचा था कि ये टोनी कक्कड़ जितना बुरा भी नहीं होगा, और यहीं पर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। पूरे 2 मिनट पेशेंस के साथ सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुंह से सिर्फ ये बात निकली, ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 2 मिनट मेरी YouTube हिस्ट्री की सबसे वाहियात 2 मिनट थी। इससे अच्छा तो मैं 2 मिनट का मौन धारण कर लेता या फिर 2 मिनट का एड देख लेता YouTube पर। लेकिन इन्हीं 2 मिनट के बाद मुझे मेरी जिंदगी का परम ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, कल ही मुझे पता चला कि टोनी कक्कड़ एक अच्छा सिंगर है, और टोनी कक्कड़ का लिरिक्स राइटर इतना अच्छा राइटर है कि उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। दोस्तों अब आपको मैं क्या बताऊं यार, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। नेहा कक्कड़ का ये वीडियो देखने के तुरंत बाद फाल्गुनी पाठक का वो सॉन्ग मैंने आधे घंटे तक रिपीट मोड पर सुना है, तब जाकर कोई मेरे कानों की सुनने की क्षमता वापस लौटी है। दोस्तों सच कहें तो नेहा कक्कड़ इतनी बुरी सिंगर भी नहीं है, उनकी आवाज सच में बहुत प्यारी है। ये पीछे जो स्टोरी है गाने की, ये गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया योयो के साथ, मैं माइक पे गई और मैं आई थिंक 20-25 मिनट्स में ये गाना मैंने कंप्लीट खत्म कर दिया। सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है बट वो मेरी वॉइस है, वो है स्नैपचैट प्लीज। अगर वो पहले की तरह इस गाने की आत्मा से छेड़छाड़ किए बिना अपनी वॉइस में गाकर जिस तरह पहले अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट किया करती थी वैसे ही कर देती तो एक बार को हम उन्हें माफ भी कर सकते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं ग्रैमी अवार्ड जीतने की इतनी क्या जल्दी लगी थी कि इस गाने से जो खिलवाड़ किया ना, कसम से आने वाली पीढ़ी उन्हें माफ नहीं करेगी। और दोस्तों खुद फाल्गुनी पाठक भी उनके इस मास्टरपीस के रीमेक से आहत है। उन्हें खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने ये गाना देखा तो नहीं, लेकिन काश मैं इसे रीमेक करने वालों पर केस कर सकती, लेकिन उनके राइट्स मेरे पास नहीं है। आई थैंक ऑल माई फैंस कि अभी तक उन्हें वही गाना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसमें सिंप्लिसिटी थी। ये मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, आई विल वॉच, बट वो जो गाने बनते थे जो मैंने पहला छनकाई, जो उसमें वीडियो में सिंप्लिसिटी, उसके म्यूज़िक में, उसके लिरिक्स में, उसके पिक्चराइजेशन में, तो ये सब बहुत बहुत मायने रखता है। शायद वो ही लोगों को छूता होगा शायद। वैसे मैं फाल्गुनी जी के एक डिसीजन से काफ़ी खुश हूँ। अच्छा हुआ उन्होंने ये गाना नहीं सुना, वरना वो इसे सुनकर हमेशा के लिए सोचने समझने के साथ सुनने और गाने की क्षमता भी खो सकती थी। दोस्तों अब फाल्गुनी पाठक के बारे में आपको क्या ही बताए, वो अपने 5 मिनट के एक गाने में दिल छू लेने वाली एक स्टोरी दिखाती थी। साथ एक गाने में तो उनके जैसे जादू था, सुनते ही जैसे फिजाओं में मोहब्बत का एक अलग ही एहसास होने लगता था। लेकिन नेहा कक्कड़ का ये गाना सुनकर कानों से खून बहने लगता है। सच में कितनी टचिंग सॉन्ग है। वैसे नेहा जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप भी तो हम सब की तरह 90s किड है, हम पर दया दिखाओ यार। अगर आपको भगवान से थोड़ा बहुत भी डर है ना, कसम से, या फिर आपके इस गाने के रिलीज के बाद 2-4 फैन बचे हैं ना, अगर उनकी रत्ती भर भी परवाह है तो प्लीज इन गोल्डन एरा वाले गोल्ड सॉन्ग्स को यूं बर्बाद ना करो। आपकी खुद की इतनी अच्छी वॉइस है यार, आप खुद अपने मास्टरपीस बनाओ। और अगर उन्हें कोई ऐसे बर्बाद करने की सोचे तो हम सब मिलकर उनकी खटिया ना खड़ी कर दे तो कहना। नेहा जी हम आपसे सच में बहुत प्यार करते, एक छोटी सी बहुत सी प्यारी सी नेहा जो टीवी पर छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी इमोशनल है। लेकिन नेहा जी सच बताएं, आपके इस गाने ने हमें भी रोने पर मजबूर कर दिया। आप अखबार पर नजरें गड़ाए रखना, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि देश में 1-2 केस ऐसे भी आए होंगे जहाँ इस गाने को सुनने के बाद किसी को छोटे मोटे हार्ट अटैक जरूर आ गए होंगे। नेहा जी भले ही आपने करोड़ों व्यूज और लाखों रुपए छाप लिए हो इस गाने से, लेकिन अगर आप सच में संगीत की कद्र करती है तो प्लीज उस गाने का कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। सोशल मीडिया पर जो शोर चल रहा है ना, उसकी वजह से लोग इस गाने को गलती से देख रहे हैं, वरना ढिंचैक पूजा के गानों में आजकल मुझे लिरिक्स और म्यूजिक नजर आने लगा है।
सच बताएं तो जिस तरह ढिंचैक पूजा का गाना वायरल हुआ था, सेम एनर्जी से आपका गाना वायरल हुआ है। बस आपके गाने को किसी कैरी मिनाटी ने रोस्ट नहीं किया। नेहा जी, अगर आपको इस गाने के कमेंट सेक्शन में एक भी पॉजिटिव कमेंट नजर आ जाए तो हम फाल्गुनी पाठक को सुनना छोड़कर आपके इस गाने को 1000 बार रिपीट मोड पर सुनेंगे, चाहे इसके बाद हमें इस बेदर्द दुनिया को अलविदा ही क्यों ना कहना पड़े। ये रीमेक बनाने वाली कम्युनिटी ना बेहद पावरफुल है। इसने ऑस्कर विनर AR रहमान के गानों तक को नहीं छोड़ा, तो फाल्गुनी पाठक किस खेत की मूली है इनके लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई 90s का जमाना नहीं है जहां आप कहीं से भी लिरिक्स या म्यूजिक को पिक करके ऑडियंस के सामने डाल देंगे और वो गधों की तरह उन्हें सुन लेंगे। 90s का आपको फैक्ट बताता हूँ, आपने अनु मलिक को तो सुना ही होगा। वो एक टाइम था जब वो पूरी दुनिया से सॉन्ग्स चोरी कर बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हिंदी ऑडियंस को पेल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया कि अनु मलिक गाना चोर है, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये कितना बड़ा चोर हो सकता है। दरअसल जब पिछले साल ओलंपिक चल रहे थे तब कहीं जाकर पता चला कि इसने इजराइल के राष्ट्रगान का म्यूजिक तक चोरी कर डाला था। लेकिन फिर भी ये इंसान आज म्यूजिक शोज जज करता है और ऑडिशन देने वाले लोगों को ज्ञान देता रहता है। किसी को बोलता है कि आपकी सिंगिंग बुरी है और किसी को बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गा नहीं सकते, मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। तो मेरे को कहाँ आना है? और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो बोल देता है कि आग लगा दी, 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 आग लगा दी। खैर म्यूजिक ही नहीं, फिल्में भी अगर कोई रीमेक बना रहा है तो कोई इंटरनेट से पहले का जमाना तो है नहीं जब डेविड धवन साउथ फिल्मों की रीमेक बनाकर लाखों छापा करते थे। अगर आप रीमेक बनाने की हिम्मत करते हैं और अगर कोई मास्टरपीस है और उसे बर्बाद करने का अगर मन बना ही लिया है तो साहब ये ऑडियंस है। इन्होंने तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को नहीं बख्शा, तो आप किस खेत की मूली है। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आमिर या फिर किसी और सुपरस्टार की रीमेक फिल्में इस वजह से फ्लॉप नहीं हो रही क्योंकि लोग बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि असली वजह यह है कि इंटरनेट का जमाना है और ऑडियंस ने वो मास्टरपीस पहले ही देख लिया होता है और आपकी घटिया एक्टिंग और वाहियात तरीके से की गई कहानी से छेड़छाड़ को वो लोग झेल नहीं पाते, इसलिए वो देखने ही नहीं जाते। आमिर खान और करीना कपूर को लग रहा था कि फॉरेस्ट गंप सिर्फ कुछ एलीट क्लब वाले लोगों ने देखी है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि आज की ऑडियंस IMDb की रेटिंग में भी समझती है और 4G आने के बाद हर एक वो मूवी देख डाली जो IMDb में सबसे हाईएस्ट रेटेड है। फिर जाते जाते नेहा जी से सिर्फ एक बात कहेंगे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपनी जान जोखिम में डालकर ये गीत बनाया। इस गीत को सुनकर पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है। देव, दानव, सुर, असुर, गंधर्व, नाग, किन्नर, नर, नारी सभी कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। यदि आप ऐसा ना करते तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाता, श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी निद्रा से जग जाते, ब्रह्मा अपनी समाधि तोड़ देते और शिवजी तांडव शुरू कर देते, संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता, प्रलय आ जाता, सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे अग्नि में जलकर भस्म हो जाते, परंतु अभी सब राहत महसूस कर रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो, आपने सभी को बचा लिया।